तो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। इस समय हम हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड में टेम्पू स्टैंड में हैं, ऑटो स्टैंड में। यहां पर अनेक सारे ऑटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज लोगों से जानेंगे, ऑटो चालकों से जानेंगे कि हल्द्वानी की राजनीति में किसे मान रहे हैं मजबूत और किसे देख रहे हैं मेयर प्रत्याशी के तौर पर मजबूत दावेदार। तो आइए शुरू करते हैं। सही करेंगे सर बात। क्या शुभ नाम हुआ आपका? तो कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो बात करेंगे उन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो स्टैंड में ही आपको ले चलते हैं और जानेंगे लोगों से। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। नगर निगम के चुनाव में किसे उपयुक्त मान रहे हैं मेयर के लिए आप? अरे अब हम तो इस चीज़ पे कुछ अभी खास गौर दिया नहीं है। कौन उठ रहे हैं कौन नहीं उठ रहे हैं, किसी का घोषणा पत्र क्या है। हम तो रोजी रोटी कमाने वाले आदमी, हमें अपने बच्चे पालने से ही वो नहीं हो रहा है। दिन भर बाजार में घूमते हो आप लोग, देखते होंगे गाड़ियाँ जाती होंगी, प्रचार होता होगा और आपस में भी आप लोगों की बात होती होगी। अब हम थोड़ा रूरल में रहते हैं, गांव की साइड रहते हैं, वो तो उतना कम होता है, पर ये बाज़ार में तो होती रहती है चर्चाएं। हाँ, क्या लग रहा है आपको, कौन मजबूत दिख रहा है इस बार? कहना बड़ा मुश्किल है कि हम कह दें कि भैया फलाना व्यक्ति जीत जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है उनके काम पर, किसने कैसा काम किया है। पिछले 5 साल मिले हुए हैं लोगों को, तो उनको काम करने के लिए जिसने जैसा काम किया होगा वो जीतेगा। बस मेहनत का फल जो जैसा करेगा उसे मिलेगा। हम तो यही कहेंगे कि कोई जीते कोई हारे, गाँव जो हमारे शहर की समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर शहरवासी को मिलनी चाहिए। ऑटो वालों को क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारी मुख्य समस्या तो रोड में जो ये जाम लग जाता है, इसकी ये सबसे बड़ी समस्या जाम की है। और बेकतार होके लोग बाग चलते हैं और अनआइडेंटिफाइड जो लोग आगे हैं। हालांकि प्रशासन ने सत्यापन का काम शुरू कर दिया है, उसके बावजूद अभी भी काफ़ी हद तक लोग बिना सत्यापन की गाड़ियां चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चल रहे हैं, खासकर ई रिक्शे बहुत चल रहे हैं। तो उन पर कुछ प्रशासन खैर बहुत काम कर रहा है, अभी भी सत्यापन चल रहे हैं, पर एक ग्राउंड लेवल पर कुछ और थोड़ा सा सख्ती, जैसे बीच में हुआ था कि भाई प्रशासन ने चालान वगैरह किए तो काफ़ी संयमित हो गया था। तो पुनः हमें अभी कहीं कहीं फिर देखता है कि थोड़ा सा प्रशासन सुस्त, तो ये अपना रिक्शे वाले मस्त वाला वो चीज़ नहीं हो, ताकि आम जनों को सुविधा हो आने जाने के लिए। आप भी देखते होंगे यहाँ पर आके कितना जाम लगा रहता है, तो वह ये थोड़ा सा और सुधार हो जाए तो और अच्छा रहेगा। तो शुभ नाम क्या था आपका? मैं पूरन रुआली। तो यहाँ पर ऑटो चालक हैं, अनेक ऑटो चालक आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑटो स्टैंड ये है, मैं और ऑटो चालकों से आपको मिलाता हूँ और जानता हूँ। और आज हम यही जानेंगे कि ऑटो चालक किसके पक्ष में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोड में बहुत सारे हैं। सर से भी बात करते हैं, ई रिक्शा वाले हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पान सिंह। क्या देख रहे हैं नगर निगम चुनाव में कौन मजबूत लग रहा है? भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं यार, हमको क्या पता। बाजार में घूमते हैं, कुछ बाजार में घूम के कुछ पता लग रहा है? बाजार में क्या पता। बैठो। बताओ टुकटुक वालों की क्या परेशानियां हैं? अभी बताते हैं यार। ये सवारी बैठा रहे हैं, पहले बैठा लो सवारी बैठा लो। रोड में हूँ, यहाँ पर आगे ले चलता हूँ, आगे देखता हूँ क्या है। इसमें कोई चालक नहीं है और आगे ले चलता हूँ। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ? नाम हेम पांडे। ऑटो चालक हुए? हाँ। तो आप ये बताइए, ऑटो चालक इस बार मेयर प्रत्याशी में किसे विजय बनाने का मन बना रहे हैं? यार अब ये तो ऐसा है ना, अब कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कुछ नहीं कह सकते हैं, कांटे की टक्कर है। ऑटो चालकों की समस्याएं क्या हैं मुख्य रूप से हल्द्वानी शहर में, और किससे उम्मीद है? ऑटो चालकों की समस्या, मैं अब समस्या ही समस्या है साहब, क्या बताएं। महंगाई है और गाड़ियां इतनी होगी, जाम लग रहा है, यही है। इस जाम से छुटकारा कौन दिला सकता है, क्या लगता है, किससे उम्मीद है? ऐसा है ना, गाड़ियां बढ़ रही हैं, छुटकारा कैसे होगा, उसमें भी दिक्कत है। गाड़ियां बढ़ेंगी तो जाम लगना ही है। अच्छी रोड कौन बनाएगा कहने का? अच्छी रोड तो ये है ना साहब, अब जगह भी चाहिए अच्छी रोड के लिए, जगह की भी शॉर्टेज है, ये है दिक्कत। कंजेस्टेड एरिया हल्द्वानी है, तो कहाँ से जगह की क्या होगा। मतलब आपका मानना है कि ऑटो वाले अलग अलग, कोई भाजपा कोई कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, एक मत नहीं है ऑटो? ना, सब अलग अलग है सर, सब पूरी जनता ही अलग अलग है, एक मत क्या।
तो क्या शुभ नाम था आपका? हेम पांडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इन्होंने तो एक ऑटो अशाम है, इसमें हल्द्वानी का विकास गुजरात के साथ लगाया हुआ है। इनसे भी बात करते हैं तो और ऑटो चालकों से बात करते हैं यहाँ पर। तो सर नमस्कार। तो कुछ लोग बात करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो बात करेंगे उनसे ये ऑटो खाली हैं और साथ में ई रिक्शा वालों से भी बात करेंगे। ई रिक्शा वाले आखिर क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? क्या नाम है सर? मेरा पवन। थोड़ा सा इधर को मोड़िएगा तो शक्ल अच्छी से दिखेगी। तो बताइए, नगर निगम के चुनाव में किसे देख रहे हैं आप मजबूत तौर पे? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का लग रहा है जोर। क्यों लग रहा है कांग्रेस का? ऐसा क्या दिखा कि कांग्रेस आपको मजबूत दिख रही है? क्योंकि बीजेपी के पुराने मेयर को टिकट नहीं मिला ना, तो काम नहीं किया, इसलिए पार्टी ने खुद टिकट नहीं दिया। तो आपको लगता है कि पुराने मेयर जो रहे हैं 10 साल से, उन्होंने हल्द्वानी का विकास उस तरीके से नहीं कर पाए? लगता तो यही है। फिर पार्टी को लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है? अच्छा, पार्टी को लग रहा है। तो प्रमुख समस्याएं क्या हैं ऑटो चालकों की? हमारी समस्या यही है कि हमें ऑटो स्टैंड नहीं दिया गया है, खाली ऐसे भगा देते हैं और कभी नए नए रूल निकाल देते हैं। कभी चालान के लिए नए नए रूल निकालते रहते हैं कि वर्दी पहनो, कि ये लगाओ, कि देख यहाँ इधर जरा फोकस करो, कि सत्यापन करो इसका। और तो आपकी जो ये समस्याएं हैं, इनका समाधान कौन कर सकता है? ऊपर वाला ही कर सकता है, और तो कोई नहीं कर सकता। मतलब सरकारों से उम्मीदें नहीं हैं, आप थक चुके हैं। हाँ, तो आजीविका हो जाती है टुक टुक से? कितना मुश्किल होता है आजीविका चलाना? बहुत ही मुश्किल है। रोजगार है नहीं, पढ़े लिखे भी हैं तब भी बेरोजगार हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीए किया है। बीएड किया? बीए। तो कितने सालों से ये गाड़ी चला रहे हैं टुक टुक आप यहाँ पे? 8 साल हो गए मुझे चलाते हुए। 8 साल। तो 8 साल पहले टुक टुक तो नहीं होंगे शायद, कुछ दूसरी गाड़ी चलाते होंगे? नहीं, यही चलाता था 8 साल से। 8 साल हो गए। 10 साल हो गए टुक टुक को चलते हुए ना। मैंने 2 साल बाद लिया है। तो पहले की कमाई और आज की कमाई में कितना परिवर्तन आ गया है? कमाई कहाँ है, बस गुजारा हो रहा है। बस 400-500 600, बस इतना में क्या होता है, आप ही सोचो। क्या सुना बताया था आपने? मेरा नाम पवन है। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर ऑटो चालकों से आज हम पूछने वाले हैं कि ऑटो चालक हल्द्वानी में किसे देखते हैं। नमस्कार भाई जी, कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार। तो बताइए, यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम मेयर के चुनाव में किसे आप मजबूत प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं बाहर से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर यूपी। अच्छा, तो हल्द्वानी के वोटर नहीं हैं आप? नहीं, वोटर नहीं है। कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं। आप यही बता दीजिए, ऑटो वालों की क्या क्या प्रमुख परेशानियाँ यहाँ पर लग रही हैं? ऑटो वालों की क्या परेशानी है? यही मतलब पार्किंग की दिक्कत है यहाँ पे, मतलब जगह कम पड़ती है और क्या, बाकी सही है सब। चलो ठीक है, ठीक है। ये यहाँ के वोटर नहीं हैं, लेकिन यहाँ ऑटो चला रहे हैं। यहाँ पर अनेक लोग हैं, तो इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। रिक्शे वालों से भी बात करते हैं। रिक्शा चला रहे हैं अंकल जी। अंकल जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मोतीलाल। यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं अब हल्द्वानी में, पता होगा, यहीं के रहने वाले हो, तो किसकी उम्मीदें लग रही हैं? किसकी उम्मीदें लग रही हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ। कुछ बेहतर किया बीजेपी ने हल्द्वानी में आप लोगों के लिए? हाँ। क्या किया? क्या क्या? जैसे फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, इससे बड़ा क्या चाहिए? तो उससे बड़ी राहत मिलती है आपको फ्री राशन मिलने से? हम गरीबों को जो मिलेगा राहत, तो हम राहत क्यों नहीं कहेंगे? हमको फायदा बीजेपी से। तो कितने सालों से चला रहे हैं ये रिक्शा? 40 साल। 40 साल। तो रहने वाले हल्द्वानी के ही? हाँ हाँ हाँ, हल्द्वानी के। तो आजकल इतने टुक टुक आगे, ये टेम्पू हैं, कमाई हो पाती है रिक्शे में? ऊपर वाला देने वाला इसी में देता है, और क्या करें? जिस बार टेम्पू से चल रहा है, हमारे पास रिक्शे का रहा, कहाँ से रिक्शे चला रहे हैं बस। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को जब रिक्शा चलाते हैं? परेशानी तो होता ही है, उसमें क्या करना है, बस सही है। क्या उम्मीद करते हैं आप नेताओं से? क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए रिक्शे वालों के लिए, विशेषकर हल्द्वानी में? क्या उम्मीद किया जाए?
आखिर क्या उम्मीद क्या है, आज हमको जो फायदा पर सरकार दे या जहाँ से मिला सरकार को मिला बस, तो हम उससे खुश हैं। जो फायदा हमको देगा हम खुश हैं उसमें, और क्या कर सकते हैं। तो आप पहले से ही बीजेपी को वोट देते आए हैं या अब अच्छी लग रही है? हम शुरू से ही बीजेपी वाले हैं। पहले से ही बीजेपी। हाँ, तो पहले तो फ्री राशन नहीं मिलता था, पहले क्यों अच्छी लगती थी बीजेपी? ना पहले जब से शुरुआत हुआ तब से बीजेपी वाले हम दूसरे में बीजेपी हारे या जीते बीजेपी की ना छोड़ेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अंकल जी से तो बता रहे हैं कि वह सालों से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं। यहाँ पर और लोग भी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है ये काला ढूंगी रोड का। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि लोग यहाँ के किसे वोट देने वाले हैं और किसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं। और नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? दया शंकर। दया शंकर, कहाँ के रहने वाले हो? हल्द्वानी के वोटर हो? शाहजहानपुर। हल्द्वानी के वोटर नहीं? नहीं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि हल्द्वानी में कौन जीत रहा है इस बार, क्या सोच रही है हल्द्वानी के ऑटो चालक? मैं ऑटो चलाने में रहता हूँ, इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो सिर्फ भगवान जाने। आप तो यहाँ के वोटर भी नहीं है वैसे। हाँ नहीं, वो फिर भी मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं रखता हूँ। भैया बैठो, कहाँ जाओ? चलो ठीक है। तो यहाँ अनेक लोग बाहर से भी आते हैं ऑटो चलाने के लिए। रोजगार का प्रमुख साधन केंद्र ये रहा है। तो यहाँ पर भी एक सर हैं, तो अनेक लोगों से बात करते करते चलेंगे। यहाँ पर जाम भी लग रहा है, जाम लगता है यहाँ पर, बहुत सारे ऑटो आते हैं, तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ाइए बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। कैसे हो? बढ़िया हो? तो किसी को समय नहीं है यहाँ पर। और आगे ले चलता हूँ आपको। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो सबसे पूछ रहे हैं हम, आखिर कौन क्या को चाह रहा है। यहाँ पर सर से बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है भैया। ऊंचा पुल ब्लॉक कट गया। हम आज ऑटो चालकों से पूछ रहे हैं कि हल्द्वानी के ऑटो चालक किसको चाहे। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा तो रिक्शा के काम है। क्या नाम है? नाम? मोहम्मद नसरुद्दीन। तो हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बिहार से है। कितने सालों से चला? कम से कम 20 साल से ऊपर ही हो गया, 20 साल के लगभग। हाँ। तो 20 साल पहले और आज के रिक्शे में कितना कुछ बदल गया? पहले तो इतनी गाड़ियाँ, ये टुक टुक चलने से तो बहुत परेशानी हो गया है। ये तो कोई रोजी नहीं मिलती। ये टुक टुक तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। हाँ, ये टुक टुक से तो रिक्शे वाले को, गरीबों को तो मर जाता है। ये तो अमीरों लोग, खाने पीने वाले भी ये टुक टुक लेके चलाते हैं। ये तो गरीब आदमी तो मर ही रहा है। ये मोदी सरकार के राज में तो मर ही रहा है, ये समझो। तो आपको अच्छे नहीं लगते मोदी शासन? नहीं, अच्छा लगते हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए ये टुक टुक चलाना, ये टुक टुक से तो रिक्शा वाला, पाँव से चलने वाले को तो बहुत ही परेशानी हो रहा है। ये सब सवारी वो लेके चले जाते हैं, ये क्या करेगा? रिक्शा वाला तो कुछ नहीं कर सकता है। तो आप हल्द्वानी के नहीं हैं, आज हम हल्द्वानी के वोटरों से बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर अनेक लोग हैं हल्द्वानी के वोटर जो होंगे। हल्द्वानी के वोटर हो भैया? हल्द्वानी के ही हो? अच्छा। तो यहाँ पर अनेक ऑटो चालक हैं, सबसे बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप भी आ रहे हैं, रुक जाओ, आपसे भी बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अमरदीप सागर। तो हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं आप? हल्द्वानी के वोटर भी होंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार नगर निगम मेयर के चुनाव में कौन मजबूत लग रहा है आपको? अब की बार ललित जोशी जी का जाता है। ललित जोशी जी। क्यों ललित जोशी का क्यों लग रहा है आप? अच्छे, मतलब प्रत्याशी अच्छे हैं वो। कुछ किया कि ऑटो वालों के लिए कुछ करने की उम्मीद है? करेंगे। उम्मीद तो ये ललित जोशी जी की है। और बीजेपी ने कुछ किया पिछले 10 सालों में? हैं उनके भी, हाँ, चांस उनके भी है, मगर ललित जोशी जी के अब की बार ज़्यादा है। तो धन्यवाद आपका। तो आज और आगे चलते हैं। यहाँ पर सर सभी टुक टुक वालों से बात कर रहे हैं, ऑटो वालों से बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय गुप्ता। हल्द्वानी के लोकल ही हो? जी। इसकी उम्मीदें हैं फिर मेयर के चुनाव में कौन मजबूत लग रहा है आप लोगों को? दोनों बराबरी की टक्कर है सर। अभी ऑटो वालों के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है? ऑटो वाले के लिए तो बेहतर काम करेगा। अभी तो कुछ देखा ही नहीं है किसी ने। जो देखा होगा देखा जाएगा। कौन लगता है आपके हिसाब से कौन आना चाहिए?
देखो भाई, बराबर की टक्कर है। बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, और आएगी तो थोड़ा बहुत वोटों से आएगी, ज़्यादा आगे पीछे किसी में नहीं है। हल्द्वानी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण तो अभी तो बीजेपी रही है, बाकी देखते हैं अगर इस साल अच्छा काम किया बीजेपी। हाँ, बढ़िया काम करा। आप लोगों की क्या क्या परेशानियां होती हैं यहाँ पर टुक टुक चलाने हमारी क्या परेशानी, हम तो रोड में चल ही रहे हैं, हमारी क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। हमारा तो सब बढ़िया है, मैं बिंदास। में? क्या शुभ नाम था कहा? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। नमस्कार, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है हल्द्वानी में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? ललित जोशी। ललित जोशी क्यों? हाँ, बढ़िया आदमी हो। अच्छा, बढ़िया मतलब हाँ, सही है आदमी, बढ़िया आदमी है। यहाँ से बढ़िया है या काम बढ़िया कर सकता है? काम बढ़िया करेगा वो। जैसे आप लोगों के लिए क्या बेहतर? आप लोगों के लिए क्या बेहतर? अरे यार, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया करेगा, बढ़िया करती है कांग्रेस काम, सही करती है। बीजेपी अच्छा काम नहीं करती क्या? नहीं, सही नहीं करती। बीजेपी के कौन से काम अच्छे नहीं लगे आप? अरे यार, महंगाई बहुत हो गई यार, महंगाई बहुत है। तो महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है यार। तो कांग्रेस आएगी तो कम होगी ऐसी उम्मीद लगती है आपको? अरे कांग्रेस आएगी, काम तो सही करेगी यार बाजार में यार, और क्या। चलो ठीक है। तो आप भी हल्द्वानी के ही हैं? हल्द्वानी का वोटर भी होंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कश्यप। तो कश्यप साहब, आप बताइए कौन आने वाला है इस बार मेयर के चुनाव में, किसे चाहते हो? बीजेपी को क्यों चाहते हो, क्यों अच्छी लगती है बीजेपी? कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, बीजेपी अच्छा काम करती है। जैसे कि क्या अच्छा किया है? आने वाले टाइम में अच्छा काम करेगी और अच्छा काम करती है बीजेपी। बीजेपी के में हम तो कांग्रेस से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं? टक्कर है कांग्रेस से? टक्कर तो है, लेकिन बीजेपी का समर्थन हमारा। तो कश्यप साहब, तो यहाँ पर अनेक लोग हैं हमारे साथ, बताइए, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है? हल्द्वानी में ललित जोशी मेयर, ललित जोशी में। आपको ललित जोशी जीतने वाले? अच्छा है, युवा है। बीजेपी ने आज तक कुछ काम नहीं करा ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं तो वे तो हारने वाले हैं। हाँ, हार रही है बीजेपी, हार रही है, ओपन हार रही है। ललित जोशी जीत रहा है इस समय। बीजेपी वाले कह रहे हैं ललित जोशी हार रहे नहीं हैं। हार रहा, कुछ नहीं हो पाएगा, उसे कोई हरा ही नहीं सकता ललित जोशी को। ललित जोशी एक तरफा जीत रहा है। कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। अरे जीत रही है, पब्लिक चाह रही है, युवा आदमी है, युवा जुड़ा हुआ है ललित जोशी के साथ। अब तो कहता जीतना चाहिए, काम होगा, विकास होगा। विकास का हुआ बीजेपी के राज में? तो बीजेपी ने काम नहीं किया ना, काम ही नहीं करा बीजेपी ने। ललित जोशी ने काम करा। 10 साल से तो बीजेपी के मेयर हैं। कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करा, सबने अपना पैसा एंटी करा, सबने पैसा एंटी करा। हम तो ये कहते हैं बस ललित जोशी जीत रहा बस। चलो ठीक है। तो आप भी हल्द्वानी के वोटर ही होंगे? जी। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार सर, सुभाष सिंह सूर्यवंशी। तो बताइए, आपको हल्द्वानी में कौन प्रत्याशी अच्छा लग रहा है और किससे उम्मीदें हैं आपको वो जीत सकता है? गजराज सिंह बिष्ट जी की जीत हो रही है। जीत हो रही है? जी जी, बिल्कुल जीत रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको? लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। अब ऐसा है, जो जिसको वोट देता है उसका भी विचार होता है, लेकिन जो एक हम लोग दिन भर फील्ड में घूमते हैं, हम लोग फील्ड में हर जगह घूमते हैं, तो जनादेश उनके तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहा है, रुझान कर रहा है। और जिसकी सरकार प्रदेश में और केंद्र में होती है, ज़्यादातर जीत उसी की होती है, क्योंकि उसके माध्यम से विकास ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इसलिए लोगों के जो है मत है कि गजराज सिंह बिष्ट ही जीते। ऑटो वालों की परेशानियाँ क्या क्या है? कोई अब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं हल्द्वानी में सब अच्छा चल रहा है, और ऑटो वाले हैं, और ऑटो वाले हैं। हल्द्वानी के ही रहने वाले हो सर? आप बाहर से हो? तो जो हल्द्वानी का होगा उससे आज पूछा जाएगा कि हल्द्वानी के ऑटो चालक किसके साथ है। टुक टुक वालों से भी पूछेंगे। नमस्कार सर, हल्द्वानी के ही हैं? हल्द्वानी से नहीं है। तो आज हम हल्द्वानी वालों से पूछ रहे हैं कि वह लोग, आइए आइए थोड़ा इधर को आइए, बात करते हैं। थोड़ा इधर को आइए, थोड़ा बात। हल्द्वानी के ही रहने वाले हो? हल्द्वानी के ही हो? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, तो बताइए मेयर के चुनाव में कौन मजबूत प्रत्याशी लग रहा है आपको? ये हैं कमल वाले। कमल वाले? कमल को जीतना चाहिए? क्यों जीतना चाहिए बीजेपी को? भाई काम अच्छे कर रही है कोई काम अच्छे बीजेपी। किए? क्या अच्छे काम किए हैं ऑटो चालकों के? ऑटो चालकों के लिए क्या, सभी के लिए अच्छे से काम किए हैं उन्होंने। जैसे कि आपको कौन से काम अच्छे लगे बीजेपी के? रोड चौड़े हो रहे हैं और मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है आने जाने में, सब
यही सब सही है। तो कांग्रेस जब आएगी वे रोड चौड़ी नहीं करेगी ऐसा लगता है? भैया वो तो कितने साल से थी, आज तक करी उनने। वो तो कितने साल से थी। 10 साल से तो बीजेपी के मेयर हैं आप। तो अब आए हैं ना बीजेपी, 10 साल से पहले 70-72 साल से तो कांग्रेस ही रही है। चलो ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑटो चालक खूब रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ भैया नमस्कार, हल्द्वानी के ही रहने वाले हो? जी नहीं, कहाँ से हो? सुजानपुर। ऑटो चलाने आए हो? जी जी। हम हल्द्वानी वालों से बात कर रहे हैं आज, जो हल्द्वानी में होंगे। तो ये भैया दिख रहे हैं ऑटो में, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ भैया नमस्कार, हल्द्वानी के ही रहने वाले हो? नहीं, हल्द्वानी से नहीं हो। आप ये बताइए ऑटो चालकों की क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या लगती हैं आपको, बताइए कुछ। क्या नाम है, पहले तो नाम बताइए। नाम मेरा अतीक है। क्या परेशानियाँ हैं आप? अब क्या परेशानी होंगी, जो परेशानियाँ थी वो गुजर गई। चलो ये हल्द्वानी के वोटर नहीं है। अब क्या परेशानी होगी? सत्यापन हो गया, अच्छा हुआ, हाँ फायदा होगा इससे। फायदा होगा। चलो ठीक है, और ऑटो चालकों से बात करेंगे। एक ऑटो अभी आ रहा है, इसमें भी बात करते हैं। टुक टुक है ये। और यहाँ पर ऑटो चालकों की बात करूँ तो ज़्यादातर टुक टुक और ऑटो बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये कालाडूंगी रोड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर एक अंकल जी आए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। बताइए सर। हल्द्वानी के? जी नहीं, पीलीभीत का हूँ। पीलीभीत का हूँ। चलो चलो चलो, लेट हो रही है, चलो छोड़ दो अंकल जी को, लेट हो रही है। तो ये भैया आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। पहले किराया लेने दो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। हल्द्वानी के ही हो? हाँ। क्या लग रहा है हल्द्वानी में कौन जीतने वाला है इस बार? मौसम तो सभी का लग रहा है, क्या पता अब किसकी सरकार आएगी, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कौन कर सकता है अच्छा काम? अब देखो जिसके आएगा वही, जो करेगा वो सही होगा। आपको क्या लग रहा है? हमें तो बीजेपी लग रही है। भाई आ जाइए। हाँ आगे स्टार्ट। तो बीजेपी के कौन से काम अच्छे लगते हैं आप लोगों को? बीजेपी के सब बढ़िया है, कानून व्यवस्था सही है, रोड बढ़िया है, गरीब आदमी के सब सुनते हैं। ऑटो वालों के लिए क्या कुछ बेहतर किया बीजेपी ने? ऑटो वालों के लिए क्या अच्छा किया बीजेपी ने? ऑटो वालों के लिए क्या, ये तो ऑटो तो चल ही रहे हैं, कोई अभी तो कोई सुविधा क्या है, सब सरकार जैसे है, सब सही चल रही है। ये वर्दी बना के फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा सही है, इसमें अपना कोई परेशान नहीं करता अपना। फायदा है। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर अनेक ऑटो चालक हैं, जो उनसे हम मिला रहे हैं, जान रहे हैं कि ऑटो चालक क्या कुछ सोच रहे हैं हल्द्वानी के। नमस्कार भैया, कैसे हैं? क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम सोनू है। हल्द्वानी के रहने वाले? जी हाँ। आप बताइए कितने सालों से ये टुक टुक चला रहे हैं? 8 साल से। 8 साल। तो हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी के तौर में किसे मजबूत मान रहे हैं आप? अब क्या रखते हैं, देखो जो आएगी सरकार सामने आएगी। तो आपको क्या लग रहा है? हाँ माहौल देख के तो कुछ कह नहीं सकते हैं, दोनों बराबर ही चल रहे हैं। बराबर चल रहे हैं बिल्कुल। आपको कौन अच्छे लगते हैं, कौन हल्द्वानी का विकास कर सकते हैं? जो विकास करेंगे वो अच्छे हैं। कौन कर सकता है? देखो अब कौन करता है आने वाले समय में। अच्छा, कोई अनुमान नहीं लगा? अनुमान नहीं कर सकते। ऑटो चालक आपस में बैठ के बातचीत करते होंगे, ये ठीक काम करेगा करके, कुछ ऐसी बातें होती हैं? रहने वाले वही यहाँ का करते हैं, जो बाहर से कमाने वाले आए हुए हैं उनका वोट ही नहीं है यहाँ पर। आप तो यहीं के हो? हाँ हम यहीं के हैं। तो आप किसे देने वाले? मैं तो बीजेपी को दूंगा। आपको बीजेपी के काम अच्छे लगते हैं? ठीक है, बीजेपी बढ़िया है। क्या कुछ किया बीजेपी ने आप लोगों को? हमारे लिए कुछ नहीं करा, बाकी देश के लिए कर ही रही है। क्या किया? जैसे वो भी कर रही है, देख रहे हो आप, टीवी में देखते ही हो रोज। बाकी हम क्या कहें इसके बारे में। आपके लिए नहीं भी किया, देश के लिए हो रहा है, तो आप खुश हैं? खुश हैं हम बढ़िया हैं, हम खुश हैं, बढ़िया है। चलो धन्यवाद। तो अनेक ऑटो चालक मिलेंगे यहाँ पर, जो अपनी अपनी बातें कहेंगे। सभी लोग खुश हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं इस तरीके से, तो अच्छा है। क्या नाम हुआ सर आपका? छतरी साहब। तो हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं? ना बिहार का। तो कितने सालों से चला रहे हैं? पूरा 18 बरस हो गया। तो कैसा चल रहा है हल्द्वानी में काम? चल ही रहा है, 4-5 हो ही जाता है। तो टुक आने या ज़्यादा ऑटो होने से परेशानी होती होगी? हाँ परेशानी होती है। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? और वोटों से जब बचता है तब हमारे लोग को सवारी मिलता है ना, ठीक परेशानी। तो बिहार से इतनी दूर रिक्शा चलाने के लिए कैसे आना हो? ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से तो आते हैं,
लेकिन बिहार में इस तरीके से नहीं हो पाता क्या आजीविका? वहाँ भी चलता है लेकिन वहाँ शर्म लगता है ना। और यहाँ घर से दूर है तो ज़्यादा शर्म नहीं लगता। नहीं लगता है यहाँ शर्म नहीं लगता है। तो वैसे कितने सालों से चलाते हैं? 2008 से तो यहाँ चला रहे हैं आप? हमें यहाँ 18 बरस हो गया। 18 वर्ष। तो कितना कुछ बदल गया 18 साल पहले के हल्द्वानी में और आज के हल्द्वानी? बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। पहले तो पतली था, अब तो चौड़ी रोड हो गए। मतलब आपने हल्द्वानी की गलियों वाली रोडें भी देखी हैं? हाँ हाँ। आप बताइए राजनीति में कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? क्या अब आपसे क्या बताएं, कौन सा हम पढ़े हैं। बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस अच्छी लगती है, समाजवादी? सभी अच्छे हैं, हम तो सभी को अच्छे कहेंगे, यही नहीं कहेंगे जब नहीं पढ़े हम लोग आई हैं। जब पढ़े हैं नहीं तो हैं। किसको वोट देते हैं? कहाँ पर? बिहार में? बिहार पर जिसको कौन सा जाएंगे तभी तो। हम तो हल्द्वानी वालों से पूछ रहे थे कि हल्द्वानी वाले मेयर के लिए किसको चुन रहे हैं, लेकिन आपसे भी बात की, अच्छा लगा। चलो थैंक यू। तो आप क्या करते हैं सर? ये सर बात नहीं कर रहे हैं। तो अनेक लोग हैं, तो आप भी रिक्शा चला रहे हैं? आपको, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश कितने सालों से चला रहे हैं? लगा 10 साल हो गया। 10 साल से। हाँ, तो यहीं इसी हल्द्वानी में चला रहे हैं? हाँ जी, इस हल्द्वानी। तो वोटर होंगे आप हल्द्वानी के? हाँ। किसे वोट देने का मन बना रहे हैं? कमल को। कमल? हाँ। क्यों कमल को? क्यों कमल अच्छा लगता है आपको? कमल अच्छा लगता है। कारण तो बताइए क्यों? वो सब चीज़ बढ़िया करता है इस हमारे रोड अच्छी बना दी, सब चीज़ अच्छा करते हैं, काम उसने बढ़िया करा है काम। कमल के आने से रिक्शे वालों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया? किराया बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया है हमारे लिए। मतलब बीजेपी से आप खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश है। तो जीतने की उम्मीद है हल्द्वानी में बीजेपी की? आपका भी तो भगवान की मर्जी, जीते हारे वो तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ, भगवान की क्यों? उसमें तो आपका वोट महत्वपूर्ण हुआ ना, उसमें भगवान क्या करेंगे? वो को बहुत कुछ करते भगवान करेंगे। हाँ, वो अम्मा बुला लिया। चलो ठीक है, क्या नाम बताया था आपने? योगेश। तो आप खुश हैं अपने काम से? अच्छा हो रहा है काम? हाँ, अच्छा हो रहा, ऊपर वाले की दुआ से बढ़िया हो रहा है सब अच्छा। हाँ। चलो ठीक है, यहाँ पर अनेक लोग हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आपको भी बात करनी है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बस ऐसे ही हैं ना। हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं? हल्द्वानी के रहने वाले हैं। तो किसे चुनने वाले हैं इस बार मेयर प्रत्याशी में हल्द्वानी में? किससे उम्मीदें हैं कुछ अच्छा होगा करके? अच्छा होगा, हम करने वाले हैं। एक तो बीजेपी को देंगे हम तो वोट। बीजेपी को? हाँ। क्यों बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को क्यों? भाई ये है कि किसको दें, सब तो नंगे बैठे हुए हैं। क्या? सब तो नंगे बैठे हुए हैं, और जो हमारा मेंबर है वो सबसे बड़ा नंगा हैगा, 18 नंबर का बीजेपी का है। तो आप तो फिर भी कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे? हैं? आप तो कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को देंगे, अब हम टाइम पे जाके देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि कोई रिपोर्ट कोई दरखास्त आए लिखने को, हम कहेंगे लो भैया मनोज लिख देना, तो मनोज कहेंगे नगर पालिका चली जाओ। नगर पालिका जाए, वहाँ काले पीले बैठे हुए हैं, तो वो हरामी कहेंगे क्या तुम ऐसे ही ले भर दे। मैं तो साफ बात कहती हूँ, मैंने इंदिरा हृदय के उसमें दिया भाषण था, तो क्या करा, तुम्हारा घर है अपना, कहाँ रहते हो? मैंने घर हमारा नहीं, हम किराए पर रहते हैं। कौन कौन है तुम्हारे? बेटा है? मैंने बेटा भी नहीं, हमारे तो कोई है। मैंने एक बेटी है, मैं हूँ। राशन मिलता है, 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल का, महीने तक खा लेंगे क्या उसे? 2 बेटी हैं, अभी उनकी शादी करनी है, पैसा नहीं हमारे पास है, बताओ। मेरे को बीजेपी से नाराज जैसी लग रही हैं, लेकिन आप कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे। वोट तो बीजेपी को देंगे। आपने इंदिरा हृदय के बारे में कहा, कुछ भाषण दिया था, क्या भाषण दिया था, क्या कह रहे थे? वो भाषण ये दिया था हमने कि एक बार हमें ज़रूरत पड़ी, मेरा बेटा 2 मंजिल से गिर गया, 2 मंजिल से गिर गया मेरा पोता, किराए में रहते थे, तो 2 मंजिल से गिर गया, उसका बॉल और ये जगह लाग टूट गई। हम इंदिरा हृदय के पास गए, हमने कहा ऐसा है कि हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, हम गरीब आदमी ठहरे, तो हमारा पोता ऐसे गिर गया है, बहू गई, हम गए, तो उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया
जो अस्पताल का बड़ा होता सीएम, उसको फ़ोन करा। अब फ़ोन करके हमारा पैसा नहीं लगा, ना हमारे पास था। हमारा बेटा भी मर चुका था, बड़ा बेटा मर चुका था, बहू थी और उसके बच्चे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने पूरा हमारा इलाज करवाया बच्चे का। अब वो मेरा बच्चा ठीक है, पोता मेरा। तब कांग्रेस ने इतना कुछ किया तो आप फिर कांग्रेस से नाराज़गी कैसे हुई, क्यों हुई? अब नाराज़गी जो ये लोग हैं ये अब सही नहीं है, लड़का भी उनका सही नहीं है, मतलब शराबी कबाबी हैं। इंदिरा हृदय हल्द्वानी के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण थी और उनके बेटे मोमडनों को थी, हिंदुओं को नहीं थी, पहाड़ियों को थी, मोमडनों को थी, देसियों के लिए वो उन्हें भी कुछ नहीं करा। तो आप कौन से हैं? आप देसी हैं? हमारे संग हम देसी हैं। तो हमारा तो ये था, जब हम उसके गए हाथ जोड़े तो उसने हमारे बच्चे का इलाज कराया। हमारे संग तो बड़ी मेहरबानी यही हो गई। बाकी वोट हम एक तो कांग्रेस को भी देंगे, हमारे वोट काफ़ी हैं, और बीजेपी को तो देख के देंगे। मोदी तो सही है मगर उसके कर्मचारी अच्छे नहीं हैं, उसके मेंबर अच्छे नहीं हैं। ये मनोज मेंबर है, 2 कौड़ी का है। तो मोदी जी आपको बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ, हमें अच्छे लगते हैं। काम बड़े अच्छे लगते हैं? क्या काम अच्छे लगते हैं मोदी जी? अरे काम यही अच्छे लगते हैं भाई, गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं, मगर यह है पैसा ले रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं है। भाई लोग देख रहे हैं कि भाई सड़कें बनवा रहे, मकान। अरे हम गरीबों को ये भी नहीं, वो ही तो आया था जो मेंबर के धोरे हम साइन कराने गए थे, दरखास्त में साइन कर दो, हम उसमें नगरपालिका उसमें तहसील में जमा कर देंगे, हमारा थोड़ा खर्चा चल जाएगा। तो उसने नहीं सुना मेंबर ने। हाँ, तो चुनाव देने तो वोट देने तो जाएंगे आप चुनाव के दिन? हाँ, वोट देने तो जाएंगे हम, वोट तो देंगे। तो क्या नाम था आपका? क्या नाम था? नाम हमारा उषा देवी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ये एक आंटी जी हैं, इन्होंने बताया कि अपनी बात। बताइए। पार्षद के लिए गोविंद सिंह रावत और बबलू, उसको वोट देंगे। हाँ। तो यहाँ पर अनेक लोगों से हमने बात कर ली कि आखिर हल्द्वानी की जनता, विशेषकर ऑटो चालक, किसे चुनना चाहते हैं। ये देख सकते हैं बरेली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सामने आपको दिखाई देगा, और ठीक सामने यहाँ पर अनेक ऑटो चालक भी दिखाई देंगे। अब हम पहुँचे हैं दम्मा ढूंगा टेम्पू स्टैंड में। यहाँ पर दम्मा ढूंगा के लिए ऑटो मिलते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर अनेक लोग मिलेंगे। ऑटो चालकों से आज हम बात कर रहे हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह कार्की है। ऑटो चलाते हैं? मुंशी हैं आगे। मुंशी हैं? हाँ जी। तो आप बताइए, आप तो मुंशी हैं, मुंशी जी को क्या लग रहा है चुनावों का रुझान? ऑटो वाले किस ओर जाने की बात कर रहे हैं इस बार? ऑटो वाले तो सभी की तरफ ठहरे, हमें तो बीजेपी आए या कांग्रेस आए एक सा ही सलूक मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऑटो लगाने देते हैं, फिर करते हैं मुंशी जी से बात। ये मुंशी हैं। अब बताइए क्या कह रहे हो? मैंने कहा हमें तो हमेशा एक सा ही मिलता है, चाहे ऑटो कोई भी सरकार आए, सरकार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे वर्ग वालों को तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सरकार से, सिर्फ ऊपर ही फ़र्क पड़ता है। बस क्या समस्याएं होती हैं ऑटो वालों को? ऑटो वालों की हमारी समस्या यही ठहरी, हमें यहाँ के कागज़ नहीं मिले रहते हैं। बस अलग अलग रूटों के परमिटों से हम चलते हैं, इधर संचालन करते हैं। हमारे दम्मा ढूंगा रूट का भी परमिट नहीं दिया हमें काफ़ी समय से। यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी नहीं है, हमेशा रोड के किनारे खड़े करते हैं। कभी मांग की आप लोगों ने? ऑटो स्टैंड था हमारे पास, अब हमसे उस टाइम ले लिया ऑटो स्टैंड इन लोगों ने कि आप लोगों को आने वाले समय में कहीं सही जगह पे ऑटो स्टैंड दे दिया जाएगा करके। तब से वही प्रक्रिया चल रही है, रोड पे खड़े हैं, यहीं से संचालन कर रहे हैं। अब देखते हैं कब इनको समय मिलता है और कब हमारी कब ध्यान देते हैं। तो आप तो मुंशी हैं, क्या कह रहे हैं ऑटो वाले कौन जीतने वाला है कह रहे हैं? अब ऑटो वाले क्या चाहेंगे, ऑटो वाले यही चाहेंगे कि जो जीते उसका विकास दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। अभी तक तो हमें कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। तो 10 साल से तो बीजेपी है हल्द्वानी में। मैंने बताया ना, सरकार से हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमारे तक तो सरकार का कुछ भी नहीं पहुँचता। हम तो पहले भी धक्के खाते थे, आज भी धक्के खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये 2-4 साल से चल रहे हैं, इन्हें भी यहाँ संचालन होते कम से कम 40-45 साल हो ही गए। अब दोनों सरकार देख ली। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन चाहते हो क्या?
परिवर्तन जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनका होना चाहिए ना। सरकार तो अपनी जगह ठीक ही है, परिवर्तन तो नीचे जो है उनका होना चाहिए, क्योंकि नीचे से है ना व्यवस्था खराब। अब व्यवस्था देखने के लिए कोई ऊपर से जो क्या आएंगे यार राजा हमारे। ऊपर की व्यवस्था सब ठीक है, ऊपर की व्यवस्था सब ठीक है, नीचे की थोड़ी ऐसी है, परेशान हैं लोग काफ़ी। आप देख रहे होगे चारों तरफ चिल्ला पुकारी चल रही है, किसी का घर टूट रहा है तो किसी की दुकान, है ना। लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, हमारे शहर में नहीं हो रहे मगर दूसरे शहरों में तो हो रहे हैं। तो नुकसान तो सभी को हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है। चलो ठीक है, ये यहाँ पर ऑटो चालक थे मुंशी जी, तो और लोगों से भी बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और ऑटो चालकों से बात करते हैं। यहाँ पर एक ऑटो चालक दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया नमस्कार, बताइए। मैं ऑटो वाला विजय जायसवाल। तो ऑटो वाले इस बार किस ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं चुनाव में, कौन जीतने की उम्मीद लगाए रहे हैं? चुनाव में ललित जोशी की है। ललित जोशी की क्यों है? ललित जोशी की क्या है ललित जोशी ने ऐसा? यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से शासन रजक जीते हो, तो यहीं के रहने वाले हैं, सभी लोग जानते हैं। तो आप ललित जोशी जी को जीतने के लिए मन बनाए बैठे हैं? जी, ललित जोशी के लिए मन बनाए बैठे हैं आप, वो जीते हैं? नहीं, मुझे लगता है ऐसा, मैं स्पेस नहीं कहता हूँ आपको कि शायद उनकी सीट निकल सकती है, लोग कहते हैं ऐसा। ऑटो वाले क्या आपस में बात कर रहे हैं इस बार? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऑटो में कम चलाता हूँ, मतलब बुकिंग में रहता हूँ ना, मतलब ज़्यादा कम आता हूँ इधर, इतना ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैंने वैसे सुना है मतलब ज़्यादा ललित जोशी की जीत ज़्यादा निकल सकती है। बीजेपी के काम कैसे लगते हैं आप लोगों को? अच्छे काम है बीजेपी के, बढ़िया अच्छे काम है। अच्छे काम मेयर के रूप में 10 साल रहे बीजेपी के, कुछ हुआ क्या ऑटो वालों के लिए बेहतर? बढ़िया रहा हमारा, ऑटो वालों ने बढ़िया करा, बीजेपी की अच्छा ही कर रखा है। क्या समस्याएं हैं जुम्माडूंगा ऑटो चालकों के? बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, सवारी आती है ले जाते हैं हम। चलो, पार्किंग का इशू मुझे यहाँ पर लगता है, पार्किंग के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? अब पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे बताओ? पार्किंग के लिए कहीं जगह है दिखाओ। वैसी रोड ही जब इतनी चौड़ी नहीं है तो पार्किंग के लिए जगह कहाँ से आएगी, ये बताइए ना। चलो ठीक है, तो अनेक ऑटो चालकों से बात कर रहे हैं हम। एक ऑटो चालक यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ सर जी नमस्कार। हाँ जी बताइए। कैसे हैं? हम तो ठीक ही है यार, दिख रहे तो ठीक ही होंगे यार। और कैसा चल रहा काम? बम्पर चल रहा है, बम्पर। तो चुनाव है मेयर के, अब अंतिम तौर में चुनाव प्रचार भी चल रहा है, क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है? किससे उम्मीद है? कौन जीतेगा? हम तो कह रहे हैं आप ही जीत जाओ। किससे उम्मीदें हैं, क्या देख रहे हो मार्केट में आप? ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी, ऐसा है अभी कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा, अभी नहीं कह सकते भाई कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है। अब देखते हैं जिसकी किस्मत कौन जीतेगा। हल्द्वानी के लिए कौन महत्वपूर्ण है, कौन विकास करेगा अगर कोई जीत गया तो? यार मैं तो सोच रहा मैं बहुत अच्छा काम करता लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ। मैं तो बहुत अच्छा काम करता लेकिन दिक्कत है, लेकिन है कि अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। हमें तो जो जीतेगा वही अच्छा काम करेगा, बस बात खत्म। 10 साल से बीजेपी के मेयर रहे, अच्छा काम हुआ? बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ, बढ़िया हुआ। कोई नाराजगी तो नहीं? अरे नहीं तो कोई नाराजगी नहीं भाई, अच्छा काम कर रहे हैं यार वो। ललित जोशी की कैसे व्यक्ति हैं, क्या लगता है आपको? यार व्यक्ति सब बढ़िया कह रहा हूँ मैं, व्यक्ति आप भी बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, वो भी बढ़िया है। अब जिसकी किस्मत जहाँ ले जाए। इसमें तो लोगों का हाथ हुआ ना, किस्मत क्या करेगी इसमें? किस्मत से तो हाथ चलता है, फिर ऐसे नहीं चलेगा, किस्मत से हाथ चलेगा भाई, जिसकी किस्मत ले जाए। हम तो कह रहे ललित जोशी जीते या तुम्हारे वो जीते, कोई भी जीते, हमें क्या करना है, हमने तो टेम्पो चलाना है, हमने तो टेम्पो चलाना है। ऑटो वालों की क्या क्या परेशानियां हैं हल्द्वानी में मुख्यतः है, क्या लगता है? किसी की पूरी नहीं कर सकता यार, परेशानी कोई किसी की पूरी कर सकता है बताओ आज? नहीं, प्रशासन सरकार चाहे तो पूरी कर सकती है ना। परेशानी कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता है, ना प्रशासन किसी की वो कर सकता है, ना ही सरकार किसी की वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी की समस्या हल नहीं कर, करना हमने ही है, करना तो हमने ही है। हम आपको समस्या बताएंगे, आप तो हल करेंगे नहीं, या किसी नेता को बताएंगे वो कोई हल करेगा, या प्रशासन को बताएंगे वो कोई हल करेगा, नहीं करता है। करना अपनी समस्या जो है खुद हल करनी पड़ती है। तो पार्किंग की समस्या होती है आपको? पार्किंग की समस्या तो आप देख कर, हमें क्या होती है देखने वालों को पता नहीं लग रहा कि हो रही नहीं हो रही करके। आप लोग बताएंगे ना, हम तो कभी कभी आने वाले लोग। आप तो रोज चलाते हैं ना, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, कभी कभी आप। यार हम तो रोज चलाते, तभी तो कह रहा हूँ मैं, पार्किंग की समस्या हमसे ज़्यादा
देखने वालों को हो रही है, हमें तो हो ही रही है, बाकी और पब्लिक को ज़्यादा हो रही है। तो उम्मीद करते हैं नया मेयर आएगा तो पार्किंग की व्यवस्था कहीं ठीक ढंग से होगी। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है, नहीं लगता समस्या कहीं पे कभी दूर हुई। नेताओं से इतना विश्वास उठा क्यों हुआ है, टूटा हुआ क्यों है? जमीन होगी तभी तो पार्किंग बनाएगा। तो हल्द्वानी में आपको लगता है ज़मीन नहीं है पार्किंग के लिए? हाँ। तो आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, एक के ऊपर एक मंजिलों वाली पार्किंग बन सकती है। इसके बारे में क्या कहें? क्यों उससे जहाज लाना, जहाज से उठा के धरना पड़ेगा उसको। खाली ऐसी है। तो आपको लगता है ज़मीन नहीं है? हाँ। ज़मीन होती तो पार्किंग का समाधान हो जाता। जमीन है उनके लिए, नेताओं के लिए, नेताओं के लिए जमीन है, जमीन है नेताओं के लिए। हाँ। जो आम जनता के लिए ज़मीन नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पर अनेक लोग हैं, अनेक अनेक बातें हैं। बताइए बताइए। घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी खरीद क्यों रहे गाड़ी हो? ये सामने हो ये देखो। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं, ये रोड हमने देखी है। बिल्कुल जागरूक जनता देखो, देख रो, जागरूक जनता देख रो। तो यहाँ पर देखा आपने, अनेक ऑटो चालकों से हमने बात कर ली, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अपनी आप बताइए, आपसे भी बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? क्या शुभ नाम हुआ? जगदीश चंद। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से? 20 साल में कितना कुछ बदल गया हल्द्वानी? अरे सारी दुनिया बदल गई है यार, हल्द्वानी तो क्या सारी दुनिया ही बदल गई है, हर चीज़ बदल गया है। 20 सालों में किसने अच्छा काम किया हल्द्वानी में? अरे बहुत बढ़िया करा, एक गाड़ी की 6 गाड़ी जोड़ दी मैंने। हाँ। किसको चाहते हैं मेयर के रूप में? वो बुला रहा है वो क्या क्या करना है मेयर के रूप में, किसे चाहते हैं इस बार? अब देखो, अब ये तो जनता के ऊपर बात है, हमारे ऊपर थोड़ी है। जनता बता देगी कौन है क्या है। तो आप हल्द्वानी के ही वोटर होंगे? हाँ, हल्द्वानी के ही है। हाँ। तो आप किसे मजबूत समझ रहे हैं? आपको किसके काम अच्छे लगते हैं? यार काम तो ऐसा जो आएगा उसमें तो उसी का देखा जाएगा। अब तो पहले कैसे बता दें हम, वो तो काम कर रहे हैं। ललित जोशी जीतने वाले हैं, सच है क्या ये? जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत सकते हैं, आपको भी लगता है? हाँ, हमें लगता है जीत जाएंगे। मैडम का इंटरव्यू बुला। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हैं? ऑटो वाले सामूहिक क्या कहेंगे? यहाँ बस ऑटो चला रहे हैं, चल रहे हैं, आप कहना क्या है? नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया है साहब। हल्द्वानी के निवासी हो? जी हाँ जी, डमाडोंगा हल्द्वानी निवासी है। वोटर भी यहीं के हो गए? हाँ जी। क्या लग रहा है भाई, मेयर के चुनाव में कौन आने वाला है, सीट कौन निकालेगा? चुनाव में सीट कोशिश है बीजेपी की। तो बीजेपी निकालेगी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल निकालेगी साहब, उम्मीद है। वाले अनेक लोग कह रहे हैं ललित जोशी भी टक्कर दे रहे हैं, क्या लग रहा है? टक्कर पे है, बाकी अब आगे क्या होता है देखो। ऑटो वालों के लिए बेहतर काम कौन कर सकता है, कांग्रेस बीजेपी? बेहतर काम अभी तक हो ही रहा है, जो अभी तक हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है। 10 साल के कार्यकाल से बीजेपी के खुश हो? बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी के काम से। कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्री है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लूटमार नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, ईमानदारी चल रही है बिल्कुल। हाँ भैया, तो इतनी ईमानदारी है बीजेपी का कार्यकाल में, कह रहे हो? काफ़ी ईमानदारी चल रही है। एक और बस, आपके पास कितनी सवारी हैं? 100 रुपये लेना, दोनों को ले चलो। तो यहाँ पर अनेक ऑटो चालक अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इस समय हम थे दमवा ढूंगा ओके होटल के ठीक सामने, जहाँ पर हमने ये बात की। लोगों से बात की, कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो आपको इस वीडियो को देखकर क्या लग रहा है, कौन निकालने वाला है हल्द्वानी की यह सीट मेयर के रूप में? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।